हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन वंस अगेन। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी सावन की। तो सावन आ चुका है और सावन आए, बारिश हो और हम लोग खीर पूड़े ना बनाएं, ये हो ही नहीं सकता। और पंजाबियों में तो ये चीज़ मेन है कि ये अपनी ट्रेडिशन नहीं छोड़ते हैं। तो ट्रेडिशनली जैसे ही सर्दी आएगी तो हमारे घरों में साग और मक्के की रोटी बननी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे ही जैसे ही सावन आएगा तो खीर पूड़े हर घर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने एक छोटा बाउल लिया है चावल का और उसको 2-3 बार मैंने फ्रेश वाटर से धो लिया है। और धोने के बाद उसको हम एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और सारे कुकर में जैसे ही चावल डल जाएंगे तो इसको हम बाकी जो पानी बचेगा उसको ड्रेन कर देंगे। और इसमें हम अब साफ़ पानी जो है वो मिलाएंगे। और इसमें पानी का जो हिसाब रखना है, जैसे आप चावल बनाने के लिए पानी डालते हैं उससे हम थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालेंगे, क्योंकि हमको जो चावल इसमें बनाने हैं वो हमें खिला खिला चावल नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सा मैशी हमने बनाना है। तो 2-3 विसल्स हम इसको लगा देंगे। और अलग से एक यहाँ मैंने बाउल लिया, उसमें ये थोड़ा सा गुड़ लिया है मैंने। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे ये पूरी तरह भीग जाए और एक तरह से ये हमारे पास गुड़ का सिरप तैयार हो जाएगा जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ जो चावल थे वो अच्छे से बन करके रेडी हो गए हैं। और 2-3 विसल के बाद हमने कुकर की लिड को हटा देना है और इसको मिलाते हुए अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि आज जो हम खीर बना रहे हैं वो इंस्टेंट खीर बना रहे हैं। इसमें हम लोग जैसे ट्रेडिशनली चावल में दूध डाल करके और घंटों उसको काढ़ने के बाद खीर बनाते हैं, वैसा कुछ नहीं करने वाले। तो इसको अब इंस्टेंट कैसे बनाना है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट आपने चावल उबाले और उसके बाद उसमें दूध डाल दिया। और यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध डाला और इसमें एक बॉयल आने दिया और उसको धीमी आंच पे अभी पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ मैंने गैस के ऊपर लिया एक अलग से पैन और उसमें डाला 1 बाउल चीनी। और चीनी को हम अच्छे से गरम करने के बाद इसको कर लेंगे कैरमलाइज्ड। तो चीनी में मैंने यहाँ कोई पानी नहीं डाला, घी नहीं डाला, कुछ नहीं, खाली 1 बाउल चीनी है जिसको हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और जैसे ही ये मेल्ट होगी तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होएगा तब हम गैस को कर देंगे बंद। और देखिए ये चीनी यहाँ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब ये कैरमलाइज्ड शुगर का सिरप जो है वो डाल देंगे हम खीर में। खीर यानी दूध और जो चावल हमने धीमी आंच पे रखे थे उसी में मैंने ये सिरप को डाल दिया है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी इस पैन में लूँगी और फिर से धो करके इस सारे शुगर को, सिरप को दोबारा से और डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो पैन में लगा हुआ है वो भी अच्छे से दोबारा खीर में ही चला जाएगा। तो यहाँ थोड़ी सी जो ये कैरमलाइज शुगर होती है तो वो हार्ड भी हो सकती है अगर जैसे ही आप इसको खीर में डालते हैं तो, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये खीर बनती जाएगी तो ये चीनी भी अच्छे से मेल्ट होती जाएगी। तो यहाँ खीर बिल्कुल रेडी है। तो इसी में मैंने यहाँ डाला है 1 बाउल मिल्क पाउडर और इसको हमने अच्छे से इसमें मिला देना है ताकि इसमें कोई गुठली या लंप ना रहे। तो इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे हम तब तक जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। और जैसे ही ये थोड़ी सी आपको लगेगा कि स्मूथ हो गई है, जो इसमें मिल्क पाउडर था वो कहीं भी दिख नहीं रहा, उसका कोई भी लंप नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं बादाम, काजू और किशमिश। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ देखिए जो जैगरी थी, हमारी गुड़ था, वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसको भी हम छान करके दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। और सारा छानने के बाद इसमें थोड़ा सा जो लेफ़्ट ओवर पानी रह जाएगा उसको एंड में मैं हमेशा छोड़ देती हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ी सी मिट्टी जो होती है रह जाती है, जमा हो जाती है, तो उसको भी हम उसी में छोड़ देंगे बाउल में।
तो यहाँ देखिए सिरप बिल्कुल रेडी है। तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। यहाँ मैंने पहले 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें गेहूं का आटा डाला है और इसको अच्छे से हम ब्लेंड करते हुए एक ही तरफ को ब्लेंड करेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना रहे और लगातार इसको घुमाते हुए मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ मेरे को आटा थोड़ा सा और कम लग रहा था, तो यहाँ मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच और इसमें डाल दिए हैं गेहूं के आटे के। तो देखिए यहाँ ये बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी जो इसकी है वो बनके एकदम रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब दूसरी गैस पे हम रखते हैं नॉन स्टिक तवा, और तवे को मैंने पहले अच्छे से गरम कर लिया है और उसके बाद इसके ऊपर 2 चम्मच मैंने ऑयल डाले हैं। आप चाहो तो देसी घी भी डाल सकते हैं। फिर एक ब्रश लेकर के तवे को अच्छे से उस ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैंने एक कड़छी से आटे और गुड़ के बैटर को लिया और उसको तवे के ऊपर अच्छे से पोर किया और फिर अच्छे से स्प्रेड किया। तो यहाँ जो बात हमने ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमको इसको बिल्कुल ऐसा नहीं फैलाना है कि आप जैसे डोसे का बैटर फैलाते हो, क्योंकि उसको हमने बिल्कुल पतला बिछाना होता है। लेकिन यहाँ जो हम इसको पूड़े के बैटर को कैसे फैलाना है वो थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, उसको हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने दूसरी तरफ इसको फ्लिप किया और उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी स्प्रेड करके दोनों तरफ से हम इक्वली इसको प्रेस करते हुए पका लेंगे। और इसके लिए गैस की आंच भी आपको बता देती हूँ कि कैसी रखनी है। जब तो आप पोर करोगे तवे के ऊपर तब आपकी धीमी आंच रहनी चाहिए गैस की। तो जैसे जैसे वो पकेगा तब आप इसको कभी हाई फ्लेम पे कर सकते हो, कभी लो पे, कभी मीडियम पे करते हुए इसको हम पकाएंगे। लेकिन एक ही आंच पे हम लोग इसको रख के नहीं पका सकते हैं, क्योंकि या तो अगर तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगा और बीच में से कच्चा रह जाएगा, और लेकिन अगर इसको धीमी आंच पे बनाओगे तो ये पकेगा तो ज़रूर लेकिन बिल्कुल पापड़ बन जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कब हमको जो फ्लेम है गैस का वो लो करना है और कब हमको हाई करना है। तो चलिए यहाँ बिल्कुल रेडी था एक बन कर के पूड़ा, और यहाँ दूसरा पूड़ा भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। वैसे ही मैंने इसको पोर किया और फिर घी लगाते हुए फ्लिप किया दोनों साइड से और अच्छे से पकाया, और पकाने के बाद इसको प्लेट में निकाल लिया। तो देखिए यहाँ रेडी है। अब हमारी खीर भी बन गई है और पूड़े भी बन गए हैं। तो अभी इसको गार्निश करेंगे हम खीर को थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ड्राई फ्रूट फिर वही बात है कि आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ इंस्टेंट खीर जो कि हमने ना तो बिल्कुल घंटों इसको काढ़ करके बनाया है, बल्कि इसको जल्दी से बनाने का आपको ट्रिक बताया है। और देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी और जो सॉफ्ट पूड़े हैं वो बन करके बिल्कुल रेडी हैं। तो एंजॉय कीजिए सावन का इन खीर पूड़ों के साथ, और एंजॉय कीजिए इन खीर पूड़ों को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जब भी कोई घर में गेस्ट आए तो बनाइए ये झटपट से बनने वाली डिलीशियस यमी खीर, और फिर इसको सर्व कीजिए चाहे तो चिल्ड और चाहे इसको सर्व कीजिए गरम गरम। तो इन्हीं खीर पूड़ों के साथ एक बार फिर से हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।